हे गाइस हेलो वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल ग्लैम विद मी 2020। और जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरा चैनल है ब्रेसिस जर्नी के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा वीडियो। और सबसे पहले जो आज का मेरा टॉपिक है वो यही है कि ब्रेसिस जो मेरी जर्नी रही है वो कैसी रही है और मैंने इसमें क्या क्या अप्स एंड डाउन्स देखे हैं इसके ऊपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो आज का मेरा टॉपिक है वो इसी चीज़ के ऊपर है कि जो मैंने ब्रेसेस के साथ अप्स एंड डाउन्स देखे हैं उसके रिगार्डिंग है। तो मतलब कई लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि आप बताना कि मतलब ब्रेसेस जर्नी जो होती है तो उसमें कितने आपको चेंजेस नज़र आए, अच्छा रहा रिजल्ट और नेगेटिव रहा और कैसा फील हुआ ये सब। तो मतलब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मतलब मेरा तो ऐसा रहा कि जो मेरी स्टार्टिंग जर्नी रही है मतलब मेरा ब्रेसेस टाइम बहुत लंबा रहा है, आप लोगों को पता ही है 3 साल रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो जैसे ही मैंने लगाया उसके 2-3 मंथ के बाद ही कोविड स्टार्ट हो गया था। जैसे ही कोविड स्टार्ट हुआ तो फिर जो ब्रेसिस के अपॉइंटमेंट थे वो स्किप होने लग गए। 3-3 6-6 महीने में एक अपॉइंटमेंट हो रहा था तो पूरा 1 साल तो ऐसे ही वेस्ट हुआ। उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर जैसे ही मेरा सब कुछ सेटलमेंट हुआ, सब कुछ सेट हुआ और मेरे जब अपॉइंटमेंट मंथली होने स्टार्ट हो गए थे तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही अपॉइंटमेंट मंथली स्टार्ट हुए तो उसके बाद क्या होना शुरू हो गया कि ये दिक्कत आने लग गई कि मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र लुधियाना में हो गया। तो मेरे सिर्फ़ 2 या 3 मंथ जो था वो मैंने वापस से 2-3 जो अपॉइंटमेंट थे वो अटेंड करे। उसके बाद मुझे इमरजेंसी में लुधियाना जाना पड़ा। फिर जब मैं लुधियाना चली गई, तो लुधियाना जाने के बाद से बहुत टाइम मतलब लुधियाना जाने के बाद 2-3 मंथ ऐसा हो गया कि मतलब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था क्योंकि ब्रेसेस वहीं के वहीं मेरे ब्रैकेट भी निकल चुके थे और मतलब इतनी दिक्कतें मैंने बहुत स्ट्रगल झेला मीन्स ब्रैकेट को लेके ब्रेसेस को लेके। आप लोगों को मतलब जो मेरी वीडियोस पहले से देख रहे होंगे उन लोगों को पता ही होगा कि मैंने ब्रेसेस को लेके बहुत सारे स्ट्रगल झेले हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने लगाया और 1 साल के अंदर कंप्लीट हुआ और बस खत्म, नहीं। तो क्योंकि देखो टीथ के रिगार्डिंग तो आप लोगों को पता ही है कि मैंने पहले भी बहुत स्ट्रगल झेले हैं क्योंकि मेरे टीथ का शुरू से कैसा रहा कि कभी कोई दिक्कत मुझे रही है हमेशा से। लेकिन जो ब्रेसेस का था मेरा वो मुझे बहुत मतलब जैसे बोलते हैं ना कि एक्साइटमेंट थी कि मतलब मुझे ब्रेसेस चाहिए ही चाहिए किसी भी कंडीशन में। मैं मतलब छोटे से सोचती थी लेकिन वही होता है कि सिचुएशन पेरेंट्स उस टाइम पे कोई भी अलाउड नहीं करता है कि ये सब करो। लेकिन मैं अब बोलती हूँ कि मतलब जो भी यंग गर्ल्स हैं, यंग बॉयज़ हैं जिनको ब्रेसेस को लगाना है वो इसके रिगार्डिंग चीज़ें सोच रहे हैं तो वो लोग ट्राई कर सकते हैं और बहुत अच्छा फैसला होगा आप लोग का अगर आप लोग इस चीज़ को आगे करते हैं प्रोसेस में तो। और उसके बाद मैंने क्या करा, जैसे ही मैंने ब्रेसेस जैसे ही हम लुधियाना गए उसके बाद फिर मैंने नए डॉक्टर चेंज करे क्योंकि टाइटरिंग तो मुझे कराना था कुछ भी करके और आने का भी कोई साधन नहीं था क्योंकि लुधियाना में कोविड के बाद से क्या हुआ कि आने जाने के लिए हमें कोविड टेस्ट होना पड़ता था, उसके बाद ही जाके यहाँ पाते थे तो बड़ी दिक्कत हो जाती थी आने जाने में। तो हम आ भी नहीं सकते थे, बार बार मैं मंथली अपॉइंटमेंट के लिए भी नहीं आ सकती थी क्योंकि हस्बैंड का ऑफिस सब कुछ नया नया वहाँ पे सेटल होना सब कुछ देखना और बहुत दिक्कतें हो रही थी। और फिर मैंने नए डॉक्टर चेंज किए, फिर मैंने वहाँ के ब्रेसेस के डॉक्टर एक चेंज किए थे। फिर उन्होंने वापस से मेरा फिर दोबारा चार्ज लेके वापस से रिपीट करना स्टार्ट करा था ब्रेसेस का। फिर उसके बाद वहाँ पे भी बहुत खर्चा मेरा लगा था और पर मतलब उनका जो प्रोसीजर था वो बिल्कुल अलग था, हट के था देहरादून के प्रोसीजर से। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बहुत कुछ अलग कर दिया मेरे टीथ में और फिर मेरा टीथ का जो ये चीज़ था, जैसे कि आप ऐसे देख रहे हैं ये चीज़ अलग सा दिखने लग गया था, ये चीज़ अलग। तो बिल्कुल मेरी जो बाइट थी वो सही नहीं आ रही थी, तो मुझे भी दिक्कत सी लगने लग गई। ऐसा लगा कि मतलब कि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, मुझे सही नहीं लग रहा था वो सब। फिर उसके बाद जैसे ही 1 ईयर कंप्लीट हुआ वहाँ पे कैसे-तैसे भी मैंने थोड़ा बहुत मतलब चेंजेस को करा। फिर उसके बाद वापस से मेरे को देहरादून आना पड़ा क्योंकि मेरा बेटा बिल्कुल भी ठीक नहीं रह रहा था वहाँ पे, उसकी बहुत तबीयत ख़राब हो रही थी और हम लोगों को वहाँ का एनवायरनमेंट सूट ही नहीं कर रहा था, ना ही हमें पानी सूट कर रहा था, ना ही हमें मिल्क वहाँ का सूट कर रहा था, मतलब कुछ भी चीज़ वहाँ सूट नहीं कर रही थी। तो फिर हमें वापस अपने मतलब इंडिया मतलब वापस अपने देहरादून में आना पड़ा। फिर हम लोग देहरादून वापस शिफ्ट हो गए, मैं और मेरा बेटा, और हस्बैंड मेरे वहीं रह रहे थे। और फिर हमने वापस से दूसरे डॉक्टर को मैंने अपॉइंट किया। तो वो जो डॉक्टर हैं वो मेरे इतने मतलब इतना अच्छा रहा उनके साथ मेरा
पूरा प्रोसीजर और पूरा सब कुछ टाइम बहुत अच्छा, कि मैं अगर किसी को रिकमेंड करूँ देहरादून में तो मैं उन्हीं का नाम लेके रिकमेंड करूँगी कि बहुत बेस्ट डॉक्टर है और बहुत ही अच्छा उन्होंने मेरे साथ वर्क किया और बहुत अच्छा मेरा रिजल्ट भी दिया, और टाइम से जो जैसा मैंने कहा उन्होंने वैसा ही सब कुछ सेम मेरे साथ किया है और बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट मिला उसका। तो मेरा जो उसके बाद वाली जर्नी थी, जो लास्ट जो मेरे डॉक्टर थे, तो वो बहुत बेस्ट मिले मुझे और उन्होंने मेरा इतना सपोर्ट किया, इतना टाइम पीरियड लेके उन्होंने मेरा हर चीज़ में सपोर्ट किया बहुत अच्छे से। और उन्होंने मुझे सेरेमिक ब्रेसेस के लिए अपॉइंट किया था, फिर मैंने सेरेमिक ब्रेसेस लगाए वहाँ पे। फिर उसके बाद मेरा जो ट्रीटमेंट था, थोड़ा मुझे बहुत पॉजिटिविटी मतलब वहाँ से आई। क्या होता है ना कि जो हमारे डॉक्टर होते हैं उनसे भी हमें पॉजिटिविटी आती है। बोलते हैं ना, बीमारी जब होती है इंसान को और अगर हमें डॉक्टर अच्छा मिल गया हो तो वो बीमारी डॉक्टर को ही देख के ठीक हो जाती है। हम लोग हॉस्पिटल जाने से पहले ही ठीक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब पॉजिटिविटी जब डॉक्टर से आती है तो खुद ही इंसान खुश हो जाता है। तो वही मेरे केस में था। फिर मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आने लग गई, वरना मुझे ऐसा लगता था मैं जीवन जीवन भर मेरा ब्रेसेस में ही कटेगा, उसके अलावा मेरे को कुछ और नहीं देखने के लिए मिलेगा। फिर ऐसे-ऐसे करते-करते टाइम निकला, उन्होंने मेरा 8 मंथ के अंदर ही मतलब रिमूव कर दिया था बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से रिज़ल्ट रहा मेरा और सब कुछ अच्छा ही था। बस जो ये मेरी खुद की गलती की वज़ह से थोड़े-से जो ये आपको गैप दिख रहे होंगे ये वाला, ये गैप मेरी खुद की गलती की वज़ह से है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि 6 मंथ तक कंटिन्यू आपको वो रिटेनर्स लगाने हैं और मैंने थोड़ा अपना दिमाग चला के रिटेनर्स को भूल जा रही थी मैं, क्योंकि मेरा ऐसा रहता है कि मेरा ट्रैवलिंग ज़्यादा रहती है, कभी हम कहीं चले जाते हैं, हम कभी कहीं चले जाते हैं और अप डाउन वो बहुत ज़्यादा रहता है, फिर जॉब लेके, बच्चा लेके। और आप लोगों को पता ही है मेरा बीच में प्रेगनेंसी थी, फिर वो ख़राब हुई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई मेरे साथ कि जिसकी वजह से मुझे मतलब माइंड बिल्कुल ऐसा हो गया था कि मैं क्या बताऊँ। फिर मेरे बीच में 2 या 3 मिसकैरेजेस भी हुए। तो मतलब मेरा ऐसा हो गया था कि मेरा माइंड बिल्कुल काम नहीं कर रहा था और मुझे ऐसा हो गया कि क्या मैंने दाँत देखने, मेरी लाइफ ही ऐसी हो रही है कि मैं क्या बताऊँ। तो फिर उसके बाद जब अब ऐसा टाइम है कि अब मुझे लगता है कि मतलब ये जो गैप आ रहा है, इसका बड़ा अजीब-सा दुःख-सा हो रहा है। बाकी मेरे टीथ बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और जो मेरे पहले थे उससे तो बहुत ही अच्छे हैं फिर भी। तो मतलब मैं तो अपने रिज़ल्ट से काफ़ी खुश हूँ और इसको लेके मैं सोच रही हूँ कि मैं बीच में कभी जाऊँगी जब मुझे बिल्कुल आराम से फुर्सत होगी तब, क्योंकि मेरा अभी जो भी लाइफ में चल रहा है उसको लेके मैं थोड़ा-सा टेंस्ड हूँ। उसके बाद जब ठीक हो जाएगा तो मैं ज़रूर अपने डॉक्टर को अपॉइंट करके फिर दोबारा उसी डॉक्टर के पास जाऊँगी जिन्होंने मेरा लास्ट ब्रेसेस ट्रीटमेंट किया था। उनसे ही पूछूँगी। कैविटी को लेके भी आप लोगों ने बोला था कि कैविटी को लेके तो मैं उसके लिए भी बात करूँगी। तो कैविटी से रिगार्डिंग भी मैंने उनसे ही ट्रीटमेंट लेना है, मतलब मेरे लिए तो बेस्ट है। अब बाकी जो भी आप लोगों की क्वेश्चन, क्वेरी कोई भी चीज़ें हों तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मेरे साथ इस चैनल में बने रहें। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज़।